फेरिचो लैम्बोर्गिनी एक कैदी से लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी का मैन्युफैक्चरर कैसे बना। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। 1916 में फेरिचो पैदा हुआ इटली के एक गांव रिनेज़ो में। इसके माँ बाप अंगूर की खेती करते जिससे वो वाइन बनाकर बेचते। फेरिचो को बचपन से ही सिखाया गया था खेती कैसे करते हैं और वाइन कैसे बनाते हैं, पर फेरिचो को इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। उसे उनका ट्रैक्टर रिपेयर करना अच्छा लगता था। फेरिचो ने मैकेनिक्स की पढ़ाई की फ्रैटिला ज़ैडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर ब्लैकस्मिथ्स के साथ सीखनी शुरू की वेल्डिंग टेक्निक और सीक्रेट्स। कैवेलियर रिगी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो मिलिट्री के गाड़ियों का मेंटेनेंस करती थी। उनके ओनर को फेरिचो ने कन्विंस कर लिया और वो वहाँ पर काम करना शुरू किया। 18 साल की उम्र में वो अपने गांव वापस चला गया और अपने पुराने दोस्त मेरिनो फिलिपिनो के साथ एक गैरेज ओपन किया। जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, फेरिचो को मैकेनिक के तौर पे मौका मिला इटालियन एयरफोर्स रूड आइलैंड ग्रीस में काम करने का। 3 साल बाद इटली ने सरेंडर कर दिया जर्मन फोर्सेस को। फेरिचो वहीं रुक गया और 2 साल तक कोशिश की गैरेज ओपन करने की। 2 साल बाद एलाइड फोर्सेस आई और सबको पकड़ लिया गया, जिसमें फेरिचो भी था। सबको कैद कर दिया गया। कुछ दिन बाद उनको पता चला कि फेरिचो एक मैकेनिक है, तो उनके गाड़ियां बनाने के लिए रख लिया गया। 1 साल बाद उसे छोड़ दिया गया। फेरिचो अपने गांव वापस आ गया। मिलिट्री के गाड़ियां, ट्रक्स और ट्रैक्टर्स रिपेयर करना शुरू किया। एक दिन उसके पिता की रिक्वेस्ट आई जो उसकी ज़िंदगी बदल दी। मुझे एक नया ट्रैक्टर चाहिए, फेरिचो के पिता ने रिक्वेस्ट की। फेरिचो को लगा अगर इटली को वार के नुकसान से बाहर निकलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती होनी चाहिए, जिसके लिए ट्रैक्टर भी ऐसे हो जो काम तेज़ी से करे। फेरिचो को बहुत एक्सपीरियंस हो गया था। उसने मिलिट्री के बेकार सामान को लेकर ट्रैक्टर बनाना शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश मॉरिस इंजन लगाया गया, जो महंगे पेट्रोल पे नहीं बल्कि सस्ते डीजल पे चलता था। उस टाइम पर इटली के सबसे सस्ते और अच्छे ट्रैक्टर्स थे। कुछ टाइम बाद फेरुचो ने नई कंपनी शुरू की, लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स के नाम से। फेरुचो के ट्रैक्टर्स का डिमांड बढ़ रहा था और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए पैसे भी चाहिए थे, तो उनके पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रख कर लोन दिलवाया। देखते ही देखते लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बिकने लगी। कामयाबी का जश्न अच्छे खाने और कार्स कलेक्शन से करता फेरिचो। उसके पास जैक्वार, मर्सिडीज, मैसेराटीज और फरारी के कार्स थे, लेकिन कोई भी कार से वो खुश नहीं था, खास करके फरारी 250 जीटी, जिसका क्लच हमेशा टूट जाता था। एक दिन वो फरारी बनाने के लिए उसके मैकेनिक के पास गया तो देखा इसमें क्लच वही है जो ट्रैक्टर्स में होता है। फेरिचो ने फरारी के फाउंडर एंजो फरारी को बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है फरारी 250 जीटी में और उसको कैसे ठीक करे। पर एंजो ने कहा प्रॉब्लम फरारी में नहीं बल्कि तुम में है। तुम एक ट्रैक्टर चलाने वाले किसान के बेटे हो। तुम मेरे कार्स के बारे में नहीं बोल सकते। मेरी कार्स दुनिया में बेस्ट है। तो फेरिचो ने कुछ इस तरह जवाब दिया, हाँ मैं एक किसान हूँ, पर मैं तुम्हें बताऊंगा एक स्पोर्ट्स कार कैसी होनी चाहिए। उस दिन फेरिचो ने घर जाकर सोचा मुझे ये करना ही है और एक नई कंपनी की शुरुआत की, लैम्बोर्गिनी। उसने 3 ऐसे कर्मचारी लिए जो पहले फरारी में काम कर चुके थे। सिर्फ 9 ही महीने में स्पोर्ट्स कार तैयार कर दी, लैम्बोर्गिनी 350 जीटी, जो कस्टमर्स और रिव्यूअर्स को बहुत पसंद आई। इस तरह फेरिचो ने एंजो को साबित कर दिया कि वो किसान होने के साथ साथ एक मैकेनिकल जीनियस भी है जो सुपीरियर कार्स बना सकता है।
ट्रैक्टर्स और कार्स दोनों ही कंपनी तरक्की कर रही थी। इंजीनियर्स को पूरी आज़ादी दी गई थी कंपनी में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। अगली कार लैम्बोर्गिनी 4GT लॉन्च हुई और मिसूरा P400 जो दुनिया की पहली सुपर कार थी, एक के बाद एक कार आई और सक्सेसफुल रही, जैसे एस्पाडा, एस्लोरो, जरामा, ओराको, कॉन्टैच। इतने सक्सेसफुल करियर के बाद एक मुसीबत आई, जैसे 5,000 ट्रैक्टर सप्लाई करने की डील बुलाविया के साथ कैंसिल हो गई मैन्युफैक्चर होने के बाद। उस वजह से 51% शेयर ट्रैक्टर कंपनी के सेल करना पड़ा। उसी टाइम पर ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गई और दुनिया भर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। बचे हुए 49% भी उसने बेच दिए और लैम्बोर्गिनी कार्स अपने बेटे टोनिना के नाम कर दिए और रिटायर्ड हो गया। टोनिना ने तुरंत कंपनी बेच दी। पिछले 50 साल में कंपनी के 6 ओनर बदले। 99 में वॉल्क्सवैगन ने खरीदी थी और आज भी ये कंपनी उन्हीं की है। वॉल्क्सवैगन दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्स मैन्युफैक्चर करती है और वॉल्क्सवैगन के 12 सब ब्रांड्स हैं, जैसे ऑडी, लैम्बोर्गिनी, स्कोडा, बेंटले, बुगाटी, पोर्श, डुकाटी,